नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन आज की अहम खबरों के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। आरएलके नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। द जायका फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट ग्लोबल वॉलपेपर। आइए ले चलते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। सौरभ हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा गुरुवार को हुआ। अंडाल थाने की पुलिस ने आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जसोदा बावरी, उमेश बावरी, रोहन बावरी और गणेश बावरी का नाम सामने आया है। पुलिस कई दिनों से सौरभ हत्याकांड के आरोपियों की तफ्तीश में जुटी हुई थी, पर पुलिस के हाथों कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन कल रात पुलिस ने माधोपुर गांव से ही सौरभ बावरी हत्याकांड के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि 7 साल के बच्चे सौरभ बावरी की बेरहमी से हत्या कर उसे झाड़ी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद माधोपुर गांव के लोग आरोपी की तलाश कर उसे सज़ा देने के लिए सड़कों पर भी उतरे थे। सौरभ बावरी को न्याय दिलाने के लिए माधोपुर गांव के लोग और बावरी समाज के लोगों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार उन लोगों की कोशिश रंग लाई और पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में 4 आरोप। हाल ही में आसनसोल में स्थित ईस्टर्न रेलवे स्कूलों के बंद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था और अभिभावकों ने इसके खिलाफ आंदोलन भी शुरू किया था, जिसमें सियासी दलों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा स्कूलों को बंद करने के फैसले को पलटते हुए स्कूलों को जारी रखने का फरमान जारी किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इस संदर्भ में आज आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि उन्होंने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से गुहार लगाई थी कि इन स्कूलों को बंद न किया जाए और उन्हें खुशी है कि रेलवे मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अनुरोध का मान रखते हुए स्कूलों को जारी रखने का आदेश दिया। उन्होंने इसके लिए दोनों को धन्यवाद दिया। वहीं आसनसोल रेलवे डिवीज़न के डीआरएम परमानंद शर्मा ने भी कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा फैसला लिया गया है कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है उन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में चलाया जाएगा। খুবই ভালো লাগছে এবং আরও ভালো লাগছে যে আজকে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি আমার কথা রেখেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার কথা রেখেছেন। আসলে আমিও তো এখান থেকেই বড় হয়ে ওঠা, জন্ম, এই 3টে স্কুলকে ছোটোবেলা থেকে দেখে এসেছি। এই স্কুলগুলোতে আমার বন্ধুরা পড়তো, আর সেই স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে এটা মানে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু সবটাই ওনাদের ওপর ছিল, ওনারা মেনেছেন, আমার সম্মান রেখেছেন, আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। আজকে কি অনুষ্ঠানে এসেছেন? আজকে এসেছি এখানে আজাদি কে অমৃত মহোৎসবে। আপনারা জানেন আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 75 বছর সেলিব্রেশন হচ্ছে এবং সেই সেলিব্রেশনেরই একটি অনুষ্ঠান আজকে হলো, যেখানে টপিক ছিল যে পেট্রিয়টিজম, আমাদের স্কুলের বাচ্চারা, ছোট বাচ্চারা তারা কিভাবে পেট্রিয়টিজম দেখাবে। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়াটাই কি পেট্রিয়টিজম, নাকি অন্য কিছুকেও পেট্রিয়টিজম বলে? এবং এই সব নিয়ে স্পিচ দেওয়া, স্পিচ লেখা, পোস্টার বানানো, বিভিন্ন কম্পিটিশন হয়েছিল। আজকে তার অ্যাওয়ার্ড ফাংশন হলো, আমি এবং অনারেবল ডিআরএম স্যার ছিলেন। খুবই ভালো লাগলো। স্কুলের সেই ছোটোবেলাকার দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। বাট এমএলএ হয়ে এইটুকু করতে পেরেছি আমার বিধানসভা, আমার জেলার জন্য, তার জন্য আরও ভালো লাগছে। इस स्कूल को मॉडल स्कूल की तरह डेवलप किया जाना है
और जैसे निर्देश आए हैं रेलवे बोर्ड द्वारा माननीय मंत्री जी के अप्रूवल से कि जिन जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या सफिशिएंट है शायद, तो उन सबको मॉडल स्कूल की तरह जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ बना के और स्कूल को आगे बढ़ाना है। स्मार्ट क्लास है सर। हाँ, मतलब हर चीज़ जो फ्यूचर में जैसे डेवलपमेंट्स होंगे, जैसे मैंने बोला कि समय के साथ सारी चीज़ें आएंगी, स्मार्ट क्लासेस भी आएंगे, सारे लेबोरेटरी सब अपग्रेड होंगे, प्लेस ग्राउंड्स वगैरह में भी जो फैसिलिटी चाहिए, डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उन सब में भी इनपुट दिया जाएगा। सर आज का क्या कार्यक्रम है? एक कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आप जानते हैं चल रहा है, उसमें एक भारत की रेलगाड़ी का एक आइकॉनिक वीक रेलवे द्वारा मनाया जा रहा है। और इसमें हम रेलवे ने जो आज़ादी के साथ ग्रो किए हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि रेलवे भी अब 150 साल की हो गई और आज़ादी के संघर्ष और आज़ादी के बाद रेलवे धीरे धीरे पूरे देश में फैली है। तो अब एक इस संदेश के साथ कि आज़ादी का महत्व क्या है और जो आज की हमारी नई जनरेशन है उनके बीच में वो ज्ञान देना कि ये आज़ादी हमने कितनी मेहनत से, कितनी कुर्बानियों से पाई है, ताकि उन्हें भी देश के प्रति एक लगाव डेवलप हो और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जरिया है। इसी का प्रयास है जिसमें कि हम लोग लगे हैं। गुरुवार को आसनसोल के राहा लेन स्थित श्री श्याम मंदिर परिसर में मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की तरफ से श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ 50 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। इस शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी रक्तदान किया। इस संदर्भ में संगठन के अध्यक्ष सुदीप अग्रवाल ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उनकी संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का लगातार आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ सुदीप अग्रवाल के अलावा अंकित अग्रवाल, आनंद पारेख, संदीप दारुका सहित मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के तमाम सदस्यगण उपस्थित। आज यहाँ पर रक्तदान हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक मुहिम चलाई है, रक्तदान अमृत महोत्सव। ये 365 दिन कैंप करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है पूरे भारतवर्ष में। अभी तक 90 दिन के अंदर में 300 प्लस कैंप हो चुके हैं। आसनसोल का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये दूसरा कैंप है। पहला कैंप हम लोगों ने अप्रैल महीने में किया था, ये दूसरा कैंप है। और आज हम लोग कम से कम टारगेट लिए हैं कि 50 से 60 यूनिट ब्लड ज़रूर हम लोग कलेक्शन कर पाएंगे। क्या इस तरह का कैंप आप लोगों के संगठन की तरफ से आगे भी चलता रहेगा? पूरे आसनसोल में भी चलता रहेगा, पूरे भारतवर्ष में भी हम लोग रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम है, ये श्री श्याम सेवा ट्रस्ट आसनसोल के सहयोग तत्वाधान में भी हम लोग के साथ मिलकर कर रहे हैं। आज क्या कितना टारगेट है? आज हम लोग कम से कम 50 से 60 यूनिट मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं सुदीप अग्रवाल, अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा। पश्चिम बंगाल सरकार की उत्कर्ष बांग्ला परियोजना के माध्यम से रानीगंज के मंगलपुर शिल्प तालुक के एक निजी कारखाने में गुरुवार को 20 स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न कारखाने के काम कैसे करें, इस पर एक प्रशिक्षण शिविर कारखाना परिसर में ही आयोजित किया गया। इस दिन पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने कहा कि 3 औद्योगिक तालुकों के 3 कारखानों में प्रारंभिक चरण में 120 सदस्यों को इस तरह का प्रशिक्षण देकर उत्कर्ष बंगाल कार्यक्रम को व्यावहारिक आकार देने की योजना बनाई गई है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। আমরা রানীগঞ্জ জয়বালাজি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিতে এখানে ওয়েল্ডার ফিটারদের একটা প্রথম ব্যাচ উৎকর্ষ বাংলায় যে ট্রেনিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আছে সেটার মধ্যে 20 জনের একটা ব্যাচ আজকে উদ্বোধন হচ্ছে। মানে কেমন সাড়া পাচ্ছেন এই উৎকর্ষ বাংলায়? হ্যাঁ, আমরা সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি থেকেই আমাদের ভালো আমরা হেল্প পাচ্ছি।
অলরেডি আমরা 2-3টে ব্যাচ এর আগে চালু করা হয়েছে। এখন আমরা আজকে এখানে একটা ফিটারের ব্যাচ স্টার্ট করেছি। আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে কি আরও ওদের ওয়েল্ডার যে ইলেকট্রিশিয়ান এইরকম করে অনেক ব্যাচ স্টার্ট করার এখানে একটা স্কোপ রয়েছে। তো আগামী দিনে হয়তো আমরা আরও ভালো করে ট্রেনিংগুলো করতে পারি। রানীগঞ্জে মঙ্গলপুর ইন্ডাস্ট্রি এলাকায় শুধু বালাজিতে শুরু হলো না, আরও হওয়ার চান্স আছে? আমরা মিটিং করেছি সপ্তাহ দুয়েকের আগে। মঙ্গলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট যে এলাকা আছে সেখানে যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিজ আছে সবার সাথে আমরা এখানে রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে মিটিং করা হলো। তার ফলস্বরূপ আজকে আমরা এটা স্টার্ট করতে পেরেছি। আশা করছি কি অন্য যে ইন্ডাস্ট্রি আছে তারাও এটা ফলো করবে। করলাম আমাদের মাননীয় জেলাশাসক মহাশয়ের নেতৃত্বে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে জয়বালাজি ইন্ডাস্ট্রি আছে মঙ্গলপুরে, সেখানে উৎকর্ষ বাংলার ব্যানারে ইন্ডাস্ট্রি তার নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার জন্য যে সমস্ত হিউম্যান রিসোর্সকে এঙ্গেজ করে তাদের একটা ট্রেনিং প্রশিক্ষণ এখানে প্রশিক্ষণ শুরু হলো। এটা 3 মাস ধরে চলবে। এই ট্রেনিং প্রশিক্ষণে ইন্ডাস্ট্রিতেই এদেরকে অ্যাবজর্ব করা হবে। যদি কেউ ফিট না হয় তাহলে তাকে বাদও দেওয়া হবে। গভর্নমেন্টের এখানে কোনো কমিটমেন্ট কিছু নেই। যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই ট্রেনিংটা করার জন্য এটা বরাবরই কোনো না কোনো ইন্ডাস্ট্রি করে থাকে, কিন্তু এটা আগে ডকুমেন্টেড ছিল না। এটা একটা ডকুমেন্টেশন পাওয়া গেল এবং এই ট্রেনিং করানোর জন্য গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট বা বিয়ার করা হবে ট্রেনিং যারা করছে, এবং প্রতিটি পার্টিসিপেন্টকে আফটার কমপ্লিশন অফ সাকসেসফুল ট্রেনিং পার ডে 50 টাকা করে একটা ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স টাইপের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে দেওয়া। সেটা হলো উৎকর্ষ বাংলা ব্যানারের মধ্যে। এই ভাই আমরা এতদিন ধরে কি দেখে এসছি, ছেলেদের বলা হয় তুমি ডাক্তার হও, ইঞ্জিনিয়ার হও, আইএএস হও, পিসিএস হও, এইসব ব্যাপার হয়। তারপরেও যারা থাকে, যারা পড়াশোনায় কমজোর, পড়তে পারে না, তাদের জন্যে এই যে দিদির একটা বিরাট কর্মদক্ষতা, যেটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি, আমরা প্রত্যেক বাঙালিকেই করা উচিত, সেটা হচ্ছে কি এই যে উৎকর্ষ বাংলা 2016 সালে 16ই ফেব্রুয়ারিতে যিনি চালু করলেন, এটার জন্য উপকৃত কারা হবে? লোকাল যারা ছেলেরা আছে পড়ালেখা করে তাদের চাকরি বাকরি যদি না থাকে, এখানে যেমন আমরা ফিটার, ওয়েল্ডার, তারপরে ইলেকট্রিশিয়ানস, পাওয়ার প্ল্যান্টে যেসব ছোটো ছোটো কাজ, হাতের কাজ, যেগুলো এরা এখানে শিখতে পারবে। ইভেন আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের প্রোগ্রামিং আছে, কার্পেন্টার টাইপের যেসব কাজ আছে, জয়বালাজিতে পুরো সিস্টেমের মধ্যে যারা থাকবে তাদেরকে ট্রেনিং। रानीगंज के शिशु बागान इलाके में स्थित काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी राउंड टेबल नामक एक संस्था ने ली थी। उन्होंने कहा था कि वो इस मूर्ति और आसपास के क्षेत्र के रखरखाव की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन गुरुवार को जब राउंड टेबल के पदाधिकारियों ने रानीगंज के शिशु बागान में लगी मूर्ति का मुआयना किया तो देखा गया कि वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मूर्ति के चारों तरफ घास उगाई है, लाइट भी टूटा हुआ है। वहाँ पर जो राउंड टेबल संस्था का नाम लिखा हुआ है वो भी टूट गया है। गुरुवार को जब राउंड टेबल के पदाधिकारी सिद्धार्थ सारदा ने अपनी टीम के साथ शिशु बागान में नजरुल इस्लाम मूर्ति के आसपास के इलाके का मुआयना किया तो देखा कि स्थिति काफ़ी जर्जर है। ये थे आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी नजर रखें। हमारा वेबसाइट है www.asansoltimes.co.in। धन्यवाद।